हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम टू नंबर का सम करेंगे पॉइंटर का यूज करते हुए। जैसा कि नॉर्मली हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम पॉइंटर का यूज करके भी ये वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है और मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। देन अब इसके अंदर इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के अंदर हम ए नाम का और एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमें दो नंबर का सम करना है, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। और अब पॉइंटर का यूज करते हुए हम ये वर्क करेंगे, तो हमको पॉइंटर्स भी बनाने होंगे दो। तो एक पहला पॉइंटर P बनाया और सेकंड पॉइंटर Q बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम पॉइंटर जो P है हमारा, वो हमारे A के एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो हमने यहाँ पे उसको पॉइंट करवा दिया। देन जो पॉइंटर Q है वो हमारे पॉइंटर एड्रेस करेगा, B के एड्रेस को हमारे पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करवा दिया है। देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्कैनर फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम। स्कैनर फंक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको रन टाइम में ए और बी के जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू इनपुट करवानी है, इसलिए हमने स्कैनर फंक्शन का यूज किया है। और टू टाइम्स हम %d का यूज करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं इसलिए। और फिर एड्रेस ए एंड एड्रेस बी को हमने यहाँ स्टोर करवाया है। यहाँ पे एड्रेस ए और एड्रेस बी के जो वेरिएबल का जो एड्रेस है वहीं जाकर हमारी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक पार्ट स्टार्ट होता है। हमको यहाँ पे सम करना है, तो उसका हम लॉजिक यहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए अब हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल्स के जो सम होके आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आर नाम का, जिसमें हमारा रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे आर इक्वल पॉइंटर का यूज करके हम दो नंबर को सम करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पॉइंटर P और प्लस पॉइंटर Q, यहाँ पे हम उनको स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हम पॉइंटर का यूज करके ही हम ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं वापस। अब नॉर्मली हम आर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा देंगे। तो हम यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं सम ऑफ नंबर %d, और जो हमने आर नाम का जो वेरिएबल लिया था रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए, उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। और देन गेट्स फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को क्लोज कर रहा है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ हमें पूछ रहा है एंटर टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी टू नंबर्स एंटर कर देते हैं। तो सम ऑफ नंबर आया 300। इस प्रकार से हमारे दो नंबर्स का जो सम निकल के आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मली जैसे आप किसी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसी प्रकार से पॉइंटर का यूज करके भी हम ये वर्क कर सकते हैं। अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं क्या है, किस प्रकार से ये पॉइंटर जो है वर्क कर रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले दो नंबर वेरिएबल्स लिए ए और बी, और दो ही हमने पॉइंटर्स लिए हैं, क्योंकि हम पॉइंटर का यूज करके हम दो नंबर को ऐड करवाना चाहते हैं। और आर नाम का हमने वेरिएबल रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो पॉइंटर है, पॉइंटर हमारा क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो हमने जो दो पॉइंटर्स लिए थे उन्हीं पॉइंटर का यूज करते हुए हम ए और बी के एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया। पहला हमने पी तो हमारा ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, दूसरा क्यू नाम का जो पॉइंटर है हमारे एड्रेस कर रहा है, हमारे बी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज करके हमने मैसेज पास कर दिया। अब यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज किया है, हमको रन टाइम में वैल्यू ए और बी की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हमने स्कैनर फंक्शन का यूज कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा लॉजिक पर स्टार्ट होता है। आर के अंदर हम इसका हमारा रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं। पॉइंटर P जो है हमारा, वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा पॉइंटर P, हमने पॉइंटर का यूज करके हमने यहाँ पे प्लस करवाया है। इसका मतलब जो ये वैल्यूएट एडिशन ऑपरेटर जो होता है ना, ये स्टार, ये क्या करता है, ये हमारे जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को मतलब ये होल्ड करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर P है, तो इसका मतलब मैंने क्या करा, रन टाइम में मैंने A की वैल्यू क्या दी, 100 दी थी। देन अब प्लस और 200, पॉइंटर P तो क्या कर रहा है, जो वेरिएबल A की वैल्यू क्या है, 100 थी, वो 100 ले ली इसने यहाँ से। और पॉइंटर Q जो वो क्या कर रहा है, जो मैंने 200 ली थी वो यहाँ पे इसने 200 ले ली। और फिर यहाँ पे हमारा सम निकल के क्या आ रहा है, 300। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर का यूज करके हम एडिशन कर रहे हैं।
ठीक है। फिर हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया, वापस सम ऑफ नंबर हमने मैसेज पास किया है और आर के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है, जो कि क्या है 300 जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा और हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉइंटर का यूज करके दो नंबर को ऐड कर सकते हो।